अरे करीना, तुम नाराज क्यों हो रही हो? मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो ये कहना चाह रही थी कि हम उसे कुछ पैसे देकर अगर कोर्ट के बाहर ये मामले को सेटल कर ले, मतलब इन सब झंझट से निकल जाए आराम से। मैं भी सोच रही हूँ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लूँ, मुंह पे मारूं पैसे उस लड़की के, क्योंकि उस लड़की ने ये सब कुछ पैसों के लिए किया होगा ना। इतना घटिया इल्जाम लगाया उसने हमारे करण पे। मेरा करण किस हाल में होगा बेचारा, क्या बीत रही होगी उस पे। एक बार ये मामला सुलझ जाए और मेरा करण बाहर आ जाए, फिर तुम देखना मैं क्या हाल करती हूँ लड़की का। ऐसा सबक सिखाऊंगी ना उसे, पूरी जिंदगी याद रखेगी वो मुझे। हाँ करीना, मैं समझ सकती हूँ कि तुम क्या कहना चाह रही हो। एनीवे, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है। वैसे शर्लिन कहाँ है? मेरी बात करवाओ उससे। शर्लिन शर्लिन तो घर पर नहीं है। हो सकता है कि आप लोगों से मिलने के लिए ही निकली हो और रास्ते में ही होगी। ठीक है। ये लड़की भी ना परेशान करके रखा हुआ इसने मुझे। कहाँ चली जाती है ये आधी रात को? फोन लगाती हूँ। आई रियली होप ये लूथरास के घर पे ही गई हो। ये मेरा फोन क्यों नहीं उठाती है? दिमाग खराब करके रखा है इसने मेरा। तुमसे मिलने कोई आया है, विजिटर रूम में चलना है। मुझे पूरा यकीन था कि जैसे ही उसे पता चलेगा कि मेरे साथ क्या हुआ, वो रुक नहीं पाएगी, दौड़ी चली आएगी मुझसे मिलने। क्योंकि उसे फर्क पड़ता है जैसे मुझे उसकी तकलीफ से फर्क पड़ता है। प्रीता आ गई, इसका मतलब उसे मुझ पर भरोसा है। इसका मतलब जितना मैं उसके लिए केयर करता हूँ, वो भी मेरा उतना ही ख्याल रखती है। और मैं उसे जितना मिस करता हूँ, वो भी मुझे उतना मिस करती है। अच्छा हुआ तुम आ गए प्रीता, वरना मैं परेशान हो जाता। प्रीता, प्रीता, मजरमट्टू। भरी महफिल में अपनी जुबान पर और तन्हाई में अपनी सोच पर काबू रखा करो जान। तू यहाँ क्या पागल हो गया है क्या तू? तूने सोच भी कैसे लिया कि प्रीता जी तुझसे मिलने आएंगी यहाँ पर? क्यों मिलने आएंगी प्रीता जी तुझसे यहाँ पर? सुन रहा था मैं, प्रीता 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 जी लगा के बात किया कर। जब भी प्रीता का नाम ले तो साथ में जी लगाना भूलने का नहीं। ठीक वैसे ही जैसे मैं बोलता हूं, प्रीता जी इज्जत देता हूं उनको। इज्जत से याद आया, तू इज्जत देता थोड़ी, लेता है अपने प्लेजर के लिए। तू लड़कियों की इज्जत करना थोड़ी जानता है, तू बस लड़कियों की इज्जत लूटना जानता है ना? आज के बाद प्रीता जी तो क्या, दुनिया की हर लड़की को जिससे मिलूंगा उससे बोलूंगा कि सुनो, करण लूथरा से ना मीट एट योर ओन रिस्क। अगर पब्लिक प्लेस में मिल रहे हो तो गलती से भी ड्रिंक मत करना उसके साथ। एंड अकेले में तौबा तौबा, अकेले में ना जाने वो तुम्हारे साथ क्या क्या मनमानी कर बैठे। और ये बात तो पूरी दुनिया को पता चल चुका है। सो सैड। अब तो यही सोच रहा होगा कि मैं यहाँ कैसे, क्यों और तुझसे मिलने क्यों आया। बताता हूँ, मुझे तुझसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब भी तुझे देखता हूँ ना, इरिटेशन होती है। पर मजबूरी का नाम वही जाने जिसको हो तुझसे कोई काम। तुझसे मिलने की दो वजह है। पहली ये, नहीं बताऊंगा, जब मन करेगा तब बताऊंगा। दूसरी, आजकल ना मैं बेवकूफों की बेवकूफी पर पीएचडी कर रहा हूं, तो सोचा कि तुझसे बड़ा बेवकूफ इस रिसर्च के लिए कहां मिलेगा, क्योंकि तुझसे बड़ा बेवकूफ तो आज तक कोई पैदा हुआ ही नहीं है। अब तो ये सोच रहा होगा कि मैं तुझे बेवकूफ क्यों बोल रहा हूं। अरे यार, अगर बेवकूफ को बेवकूफ का नाम ना दूंगा, पृथ्वी का नाम लूंगा, तो लोग पृथ्वी को बेवकूफ समझेंगे। और ऐसी गलतियां मैं करता नहीं। तो सुन बेवकूफ, तू बेवकूफ इसलिए क्योंकि तू इतना पढ़ा लिखा है, दुनिया घुमा है, अमीर फैमिली से बिलोंग करता है, बड़े बड़े लोगों तक पहुंच है, पर किया क्या? ढेंगा अपनी नॉलेज, अपनी पहुंच को इस्तेमाल करके पतली गली से निकल जाता। पर नहीं, इंटेलिजेंस की कमी,
अरे इंटेलिजेंस की कमी है तो एक बार पृथ्वी मल्होत्रा को बोल के देखता। कुछ दिनों के लिए तुझे मैं अपनी इंटेलिजेंस भाड़े पे दे देता, या फिर यूं समझ लेता कि भिखारी को भीख दे रहा हूं। हवलदार, इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, जेलर। जल्दी कर शशि, विजिटर टाइमिंग खत्म होने को आया है, पता नहीं मिलने भी देंगे कि नहीं। अरे देंगे, मिलने दिया, आप टेंशन मत लो। ये लो भैया, चलो 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 चलो। पता है मीडिया तेरे बारे में क्या क्या बोल रही है? मोनिशा नाम की अबला नारी बनी शिकार नामचीन क्रिकेटर करण लूथरा, जो है हवस के पुजारी। हनुमान लूथरा बने हैवान लूथरा। थू, सब मैंने। मीडिया बोल रही है करण लूथरा पावर क्रेजी हो गया है, गेम पर बिल्कुल ध्यान नहीं है उसका। तेरी हर वीडियो पे 50-50 लाख लाइक मिल चुकी है। मानना पड़ेगा, बहुत अकड़ता था ना तू, बहुत उछलता था, अपने आप को बहुत हीरो समझता था। तू सोचता था कि तू एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, लाखों फैंस है तेरे। अब क्या हुआ? निकल गई हवा, निकल गई सारी हेकड़ी। अब क्या बन गया है तू? मैं बताऊं? गिल्ली डंडा प्लेयर, कैदी, गिल्ली डंडा कैदी। अरे आज की डेट में रोड साइड रोमियो की भी तुझसे ज्यादा इज्जत क्या होना चाहिए? क्या कर रहा है तू? पकड़म पकड़ी खेलनी है क्या? नहीं खेल सकते। करण लूथरा, तेरा पावर लंगड़ा हो चुका है। फिलहाल हम बस एक चीज खेल सकते हैं। लंगड़ी, लंगड़ी खेलनी है तुझे? करण करण करण, क्या कर रहा है तू? गुस्सा क्यों कर रहा है? मैं तो तुझे बस अपडेट दे रहा हूं। मेरे जले पे नमक छिड़कने आया ना तू कमीने। चले पे नमक? नहीं, मान गए। अभी भी थोड़ी सी बुद्धि बची है तेरे दिमाग में। मुझे समझ में आ गया कि मैं यहां पर क्यों आया हूं। तो ठीक है, अब जब तुझे पता चली गया है तो बताता हूं। जैसे ही मुझे तेरी गिरफ्तारी के बारे में पता चला ना, मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। क्योंकि आज से पहले जब भी तू मुझे मिला है ना, बहुत सिर दर्द दिया है। एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि अचानक से इतनी सारी खुशियां दे देगा तू। एंड पता है मीडिया वाले तेरे बारे में क्या क्या बोल रहे हैं? अजीबो गरीब नाम दे रहे हैं तुझे। बोल रहे हैं कि बुराई का बादशाह करण लूथरा, क्या उसको क्रिकेट टीम से बाहर निकाल देना चाहिए? और मेरा जवाब था 100% निकाल देना चाहिए। बैक सीट पर लात मार के निकाल दो। एक चीज से मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूं। न्यूज चैनल्स में डिबेट होती है ना, दो लोग इस तरफ, दो लोग इस तरफ। ये दो लोग बोल रहे हैं कि करण लूथरा बहुत ही सीधा साधा इंसान है, उस पर बेवजह इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उसको फंसाया जा रहा है। और ये दो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, करण लूथरा एक नंबर का बदमाश है, वो हवस का पुजारी है, लड़कियों के बदन का शिकारी है, बहुत बड़ा फ्लर्ट है। मुझे इस डिबेट में नहीं बुलाया, बुलाना चाहिए था। अगर बुलाते तो मामला कितना मजेदार होता। क्योंकि मैं इस तरफ बिल्कुल नहीं होता, इसी तरफ होता, उस पर कीचड़ उछालता खूब सारा, तब आता मजा। कोई बात नहीं, ये लोग जो है ना, कम कीचड़ नहीं उछाल रहे तेरे ऊपर, बहुत थू थू कर रहे हैं, बहुत बदनामी हो रही है तेरी। तरह तरह के नाम दे रहे हैं तुझे, गंदे गंदे नाम। और हर थू थू के साथ, हर एक गंदे नाम के साथ मेरा दिल और गार्डन गार्डन होता जा रहा है। आज से पहले ना इतना मजा मुझे जिंदगी में कभी नहीं आया। आज मैं इतना खुश हूं जितना कभी नहीं हुआ। फैंटास्टिक फन, ट्रस्ट मी। इनफैक्ट कुछ लोग तो बहुत गंदा बोल रहे हैं तेरे बारे में। बोल रहे हैं कि करण लूथरा एक रेपिस्ट है। मान लो रेपिस्ट है तो है, पर ढोल नगाड़े पीटने की क्या जरूरत है कि करण लूथरा एक रेपिस्ट है? रेपिस्ट? क्या बोला तू? क्या बोला तू? ये तेरी प्लानिंग है ना? तूने ये सब किया ना मुझे फंसाने के लिए? बोल! मैं कह रहा हूं बोल! घूर क्या रहा? जवाब दे। तूने प्लान किया ना ये सब कुछ ताकि मैं जेल चला जाऊं? बोल! पागल हो गया क्या तू? हाँ, कुछ भी बोले जा रहा है। ओह, मान गया ना तू? मान गया ना कि मैं तुझसे ज्यादा स्मार्ट हूं? तो फिर ये कैसे सोच लिया कि मैं तेरी बातों में आ जाऊंगा बेवकूफ?